नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की वफात का मुकम्मल वाकया आज की इस वीडियो में बयान किया जाएगा। इस वाकये को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मदीना जाने का इरादा बना लिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आकर कहने लगी कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए मदीना जाना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दे दीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ठीक है, चली जाओ। हजरत बीबी आमना ने अपनी रवानगी का सामान तैयार किया और अपनी कनीज उम्मे एमन और अपने बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊंटनी के ऊपर मदीना की जानिब चल दी। उस वक्त प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी और मक्का से मदीना की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी, रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा था और हर तरफ वीरानी ही वीरानी महसूस होती थी। जबकि ये 3 लोगों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीने की जानिब बढ़ता चला जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस काफिले के मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते में हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू भर आते और कभी दिल में तड़प सी उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ और मैं जाकर मदीने में रहने वाले लोगों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था कि जब मेरे शौहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, आखिर उन्हें कैसा दर्द था। मैंने तो अभी अभी अपने शौहर के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की इब्तिदा ही की थी और मेरी शादी को सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर गए हैं और मैं उन्हीं की यादों का सहारा लेकर अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हजरत बीबी आमना के दिल में उभरता था। प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी आमना यूं ही मदीना की जानिब बढ़ती चली गई और 10 दिन का सफर करके आप मदीना पहुंची और वहां पहुंचते ही हजरत बीबी आमना ने जैसे ही अपनी वालिदा को 6 साल के बाद देखा तो बेसाख्ता अपने शौहर का गम उभर कर उनके चेहरे पर आ गया और फिर हजरत बीबी आमना अपनी वालिदा के साथ लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। हजरत बीबी आमना के आंसू ही तमाम घर वालों को रो रो कर उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की लड़की ने अपनी कम उम्री के दौरान ही कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए हैं। आंसुओं ने तो बे-इख्तियार दास्ताने गम सुना दी, लेकिन जुबान से एक लफ्ज भी ना निकला था। हजरत बीबी आमना की वालिदा अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी कि मेरी बेटी गम ना करो, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर सिला देगा। हजरत बीबी आमना की वालिदा ने जब नन्हे बच्चे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुई और हर एक के सामने तारीफें करती ना थकती कि जरा मेरे नवासे को तो देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। दोस्तों, 2 दिन के बाद हजरत बीबी आमना अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची तो उनकी कब्र पर बैठकर बहुत देर तक रोती रहीं और दिल ही दिल में अपने शौहर से कुछ कह रही थीं। शायद वो कह रही थी कि ए अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी से छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी के सफर में अकेला ही छोड़ दिया। अगर तुम जिंदा होते तो आज अपनी आमना के गम को देखते। मैं तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। काश के तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद से बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तुम्हारे इस बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। और ए अब्दुल्ला, काश के आज तुम जिंदा होते तो अपने इस खूबसूरत बच्चे को अपने कांधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, इसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आते और इसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ए अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चांद जैसा खूबसूरत बच्चा यतीम कहलाता है और इसके सर से बाप का साया उठ चुका है। ए अब्दुल्ला, तुम्हारा ये बच्चा अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर इसके दिल में भी ये ख्याल जरूर आता होगा कि ए काश मेरे बाबा जान आज जिंदा होते तो वो मुझे भी खिलौने ला कर देते। प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी आमना अपने प्यारे शौहर की कब्र पर बैठे बराबर रोए जा रही थी और फिर शाम होते होते अपनी बांदी उम्मे एमन और अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर वापस तशरीफ ले आई। यूं हजरत बीबी आमना ने 1 महीना अपने मैके में गुजारा और फिर एक दिन अपनी अम्मी जान से कहने लगी कि अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाजत दे दें
और यूं अपनी माँ से इजाजत लेकर बीबी आमना मक्का की जानिब वापस चल पड़ी। ऊंटनी पर सबसे आगे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हजरत बीबी आमना और फिर उम्मे एमन बैठे और फिर ये 3 लोगों का काफिला मक्का की जानिब रवाना हो गया। 3 दिन की मुसाफिर के बाद ये काफिला अरब की सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था और इस जगह का नाम अबवा है। हर जानिब सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियां, काले स्याह पहाड़, शाम का वक्त था और इस वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफिला मक्का की जानिब चलता जा रहा था। प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी आमना जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई थी तो वो बहुत मायूस सी लग रही थी और रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पी रही थी, लेकिन अपने मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी ताकि कहीं मेरे प्यारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अबवा के मुकाम पर पहुंचकर अचानक हजरत बीबी आमना की तबीयत कुछ खराब हो चुकी थी और उन्होंने हजरत उम्मे एमन को फौरन बताया कि मेरी तबीयत काफी खराब लग रही है। उम्मे एमन ने हजरत बीबी आमना को दिलासा दिया और कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ऊंटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर उम्मे एमन ऊंटनी को एक ऊंचे टीले पर लेकर पहुंची। उस जगह पर बड़ा और साफ हमवार पत्थर पड़ा हुआ था। उन्होंने हजरत बीबी आमना को ऊंटनी से उतार कर उस बड़े पत्थर के ऊपर लिटा दिया। उस वक्त हजरत बीबी आमना को कुछ तकलीफ से महसूस हो रही थी, शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी वालिदा को क्या हो रहा है। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही, मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। जबकि हजरत उम्मे एमन भी कह रही थी कि आमना हौसला रखो, कुछ नहीं होगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हजरत बीबी आमना शायद समझ चुकी थी कि अब जाने का वक्त हो चुका है। हजरत बीबी आमना तकलीफ की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हजरत आमना आंख खोलकर अपने 6 साल के बच्चे को देखती और दिल ही दिल में ये सोचती कि अब मेरे इस यतीम बेटे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो नहीं देखा और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना इसकी कोई बहन है और ना ही कोई भाई है। मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान को हिलाते और पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है। शायद हमारे हुजूर भी कुछ कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ को क्या हो रहा है। उस वक्त तक हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का इंतकाल होते हुए नहीं देखा था। आखिर हजरत बीबी आमना ने इंतकाल फरमाने से कुछ देर पहले जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन कर देगा। प्यारे दोस्तों, इतना कहकर हजरत बीबी आमना ने हुजूर को अपने सीने के साथ लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि अब मेरी अम्मी जान की कोई आवाज नहीं आ रही और सर उठाकर देखा कि हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा वफात पा चुकी थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान, मेरे साथ बातें करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा मक्का में आपके सिवा और कौन है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी जान को उठा रहे थे, जबकि हजरत उम्मे एमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटा, तुम्हारी अम्मी जान हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं और अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान के साथ लिपट कर रो रहे थे और उम्मे एमन से कह रहे थे कि खाला जान, मेरी अम्मी क्यों नहीं उठ रही हैं और वो मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रही हैं। मैं अपनी अम्मी जान के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा उनके अलावा और कौन है। दोस्तों, वो कैसा मंजर होगा कि मक्का और मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को इस दुनिया से गुजरते हुए देख रहा है। शायद उस रोज आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे
उस दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ उम्मे एमन ही थी, जो कि घर की कनीज थी, और एक कनीज से क्या दिलासा मिल सकता था। दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हजरत बीबी आमना को मदीना में ही वफात दे सकता था कि कम से कम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी, खाला और दूसरे रिश्तेदार उनको अपने गले से लगाकर कुछ दिलासा दे सकते। और अगर अल्लाह चाहता तो हमारे हुजूर को मक्का में वफात दे सकता था कि कम से कम हुजूर के चचा, फूफियां या फिर दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनको गले से लगाकर दिलासा दे सकते और मुसीबत के इस वक्त में हमारे हुजूर के लिए सहारा बन जाते। लेकिन प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि देखो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है जिसकी खातिर मैंने पूरी कायनात बनाई। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान पाक में मैंने इसे नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। लोगों, ये वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता है, जिसके हाथ उठते ही मैं दुनिया का निजाम ही बदल देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ऐ लोगों, ये मोहम्मद वो हस्ती है जिसे मैंने इस दुनिया की पूरी खूबसूरती दे दी है। आ जाओ आज सारे अबवा वालों, जरा इस बच्चे को आकर देख लो कि इस पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है और वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। शायद उसे कोई सहारा देने वाला नहीं। प्यारे दोस्तों, हजरत उम्मे एमन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरह से पत्थरों को हटाकर एक कब्र बनाई और फिर इसमें जब हजरत आमना को उतारने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे कि खाला जान, मेरी अम्मी को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे इन्हें घर लेकर जाना है। हजरत उम्मे एमन ने किसी तरह से हजरत आमना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊंटनी की तरफ चल पड़ी। जब हजरत उम्मे एमन ऊंटनी पर बैठने लगी और पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुजूर कहाँ गए। ऊपर किसी टीले से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मी जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गईं? मेरा आपके सिवा कौन है? ना मेरा कोई भाई है ना बहन है। अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगा? हजरत उम्मे एमन ने पीछे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं अपनी अम्मी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर हजरत उम्मे एमन ने किसी तरह से हमारे हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊंटनी पर बिठाया और मक्का की जानिब चल दी। हजरत उम्मे एमन फरमाती हैं कि जब तक आमना की कब्र नजर आती रही, हमारे हुजूर बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफर के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुंचे और सारे रास्ते हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब उम्मे एमन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंटनी की जानिब देखते हुए पूछा कि ए उम्मे एमन, आमना कहाँ है? तुम तो 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए हो? ये सुनकर हजरत उम्मे एमन रोने लगी और हमारे हुजूर भी दौड़कर दादा जान के साथ लिपट गए। ये देखकर दादा अब्दुल मुत्तलिब भी समझ गए कि कोई बुरी खबर जरूर है। फिर उम्मे एमन ने अब्दुल मुत्तलिब को सारा किस्सा सुनाया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी आंखों में आंसू बहने लगे और अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगा लिया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में कितनी मुसीबतें आ रही हैं। बाप का साया तो देखा भी नहीं, अब माँ भी छोड़कर चली गई है। दोस्तों, उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा परेशान थे और सारी फूफियां परेशान थीं। हर एक का चेहरा उदास था और सब हमारे हुजूर को देखते जा रहे थे कि इस मासूम बच्चे को अपने बचपन ही में कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ रहा है। प्यारे दोस्तों, अपनी वालिदा की वफात के बाद वो क्या ही मंजर होगा जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जाते होंगे और अपनी अम्मी जान के बिस्तर, कपड़े और उनकी चीजों को देखते होंगे तो इस 6 साल के यतीम बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी। अम्मी जान की वफात के बाद हमारे हुजूर बहुत खामोश रहते थे और किसी से भी बात ना करते।
इस वाक़े के कुछ ही अरसा के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर अपनी माँ की कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबा इकराम का लश्कर हमारे हुजूर के साथ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम लोग इधर ही अबवा के मुकाम पर अपने खैमे लगा दो। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस टीले पर पहुंचे जहां आपकी माँ की कब्र बनी हुई थी। और उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर इतना रोए कि सहाबा इकराम भी अपने आंसू ना रोक सके। कई घंटों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक सर ऊपर उठाया और फरमाया, ऐ काश मेरी माँ जिंदा होती। बचपन में ही माँ की वफात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पोते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कफालत में ले लिया। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे।